नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। चिल्काना सहारनपुर मार्ग पर बाईपास के निकट दो मोटरसाइकिलों की आमने सामने की भिड़ंत हो गई। आमने सामने की हुई मोटरसाइकिल की भिड़ंत में ग्राम पटनी निवासी साकिब की मौत हो गई, जबकि दूसरी मोटरसाइकिल पर सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी कपिल देव, वरिष्ठ उप निरीक्षक कृष्णपाल सिंह, उप निरीक्षक सुरेश कुमार ने घायल को तत्काल अस्पताल भिजवाया। वहीं मृतक युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया गया। गंगोह कोतवाली के अंतर्गत ग्राम बेगी नाजर स्थित आड़ू के बाग में काम कर रहे दो व्यक्तियों में आपस में हुए झगड़े में एक युवक घायल हो गया। घायल युवक मेघन माजरा निवासी राम प्रताप ने गंगोह कोतवाली में नामजद तहरीर देते हुए धारदार हथियार व लाठी से पीटने का आरोप लगाया है। गंगोह पुलिस ने घायल व्यक्ति को गंगोह स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा है, जहाँ से गंभीर हालत के चलते जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। तो आज दोपहर में सुबह ही एक लड़का हमारे पास आया कि मुझे काम करना, तो वो हमें काम पर रख लिया दोपहर में। फिर उसने सुबह ही 1 घंटा काम अच्छे से किया, उसके बाद में वो लड़ने लगने लगा। फिर वो ठेकेदार के लड़के ने मतलब हाथ से भाग जा, तो भागा। उसकी मम्मी ने देख लिया कि पता नहीं क्यों भगा रहे से, तो जब देख लिया तो उसको गंगोह के मोहल्ला छत्ता स्थित चावला अल्ट्रासाउंड की ओर से भगवान आदिनाथ के प्रथम पारणा के अवसर पर गन्ने के रस का प्याऊ लगाया गया। बढ़ती गर्मी और चिलचिलाती धूप से बढ़ रही प्यास को बुझाने के लिए लगे प्याऊ पर बच्चों से लेकर बड़ों तक की भीड़ लगी रही। इस मौके पर चावला अल्ट्रासाउंड के ऑनर मुकुल जैन सहित अन्य स्टाफ भी मौजूद रहा। मुकुल जैन, ये भगवान आदिनाथ का भी प्रथम पारणा हुआ था, उसके उपलक्ष्य में ये अभी गन्ने का इशू रथ से भी वितरण किया जा रहा है, सबको फ्री है। चिल्काना क्षेत्र के गांव गोवर्धनपुर ढलानी में बिजली के खंभे से उठी चिंगारी ने नीचे बने भैंस के छप्पर पर जा घुसी और जबरदस्त आग लग गई। आग में 2 भैंस गंभीर रूप से जलकर राख हो गई, जबकि 2 कटारियां की जलने के कारण मौत हो गई। भैंस पालक स्वामी महबूब पुत्र रजक में सरकार से हुए नुकसान की भरपाई की गुहार लगाई है। पंत विहार स्थित श्री लक्ष्मी नारायण परशुराम मंदिर में भगवान परशुराम का अभिषेक कर हवन किया गया। इसके साथ ही भोग लगाकर प्रसाद वितरित किया गया। इस अवसर पर पूर्व विधायक सुरेंद्र कपिल ने कहा कि भगवान परशुराम विष्णु जी के 6ठे अवतार के रूप में हुए और उन्होंने पृथ्वी से आतताइयों का वध किया। आज भी युग में भगवान परशुराम जी जैसे अवतार की आवश्यकता है। पंडित अशोक शर्मा ने कहा कि भगवान परशुराम की पूजा घर घर में होनी चाहिए और भगवान राम की तरह भगवान परशुराम भी पूजनीय है। उन्होंने कहा कि भगवान परशुराम का एक एक चरित्र अनुकरणीय है, उनके एक एक गुण के ऊपर इतिहास लिखे हुए हैं। स्वामी तुरायानंद महाराज का 53वां निर्वाण दिवस श्रद्धा एवं उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। मंडी समिति रोड कृष्णा नगर स्थित सिद्धपीठ स्वामी तुरायानंद सत्संग सेवा आश्रम में गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर पंडित दीपक अग्निहोत्री द्वारा प्रातः हवन यज्ञ किया गया। गद्दीन शीन श्री 1008 स्वामी विवेकानंद गिरी महाराज ने विशाल संगत को आध्यात्मिक प्रगति के अनिवार्य तत्वों के विषय में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रत्येक मनुष्य का उसका अपना जीवन का दर्शन होना चाहिए, उसके बिना प्रगति असंभव है। उन्होंने सम्यक संकल्प के विषय में विस्तार से बताया। प्रधान ओम प्रकाश अरोड़ा, उप प्रधान महेंद्र पाल ढल, महामंत्री प्रवीण वधावन, कोषाध्यक्ष अमित वत्ता, ज्वाइंट सेक्रेटरी सुभाष चंद्र मल्होत्रा मौजूद रहे। सहारनपुर में नगर निगम द्वारा मानसून को लेकर नालों की साफ सफाई का अभियान चलाया जा रहा है। 13 मार्च से अभियान शुरू हुआ था, लेकिन अभी तक नालों की सफाई नहीं हो पाई। खाता खेड़ी की गेट के पास नाले की स्थिति बदतर है। नाला पॉलीथीन से आता होने के कारण पानी की निकासी रुक गई है। स्थानीय लोगों को भी सब परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस नाले के पास से गुजरना भी दूभर हो गया है, क्योंकि नल की दुर्गंध दूर दूर तक फैल रही है और इस वजह से संक्रमण का खतरा भी बढ़ रहा है। कुत्तों की बढ़ती संख्या को रोकने के लिए नगर निगम द्वारा कुत्तों की नसबंदी का अभियान चलाया जा रहा है। गली मोहल्ले कुत्तों को पकड़कर उसमें नसबंदी की जा रही है। इसी दौरान नसबंदी के बाद से कुत्ते की मौत का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो के अनुसार लोगों ने कुत्तों की मौत के कारण नसबंदी बताते हुए आरोप लगा रहे हैं। इस मामले में रालोद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष शमीम अहमद ने कहा कि यदि नसबंदी के बाद कुत्तों की मौत हो रही है तो मैं नगर निगम के अधिकारियों से जांच की मांग करता हूं। इस मामले में पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संदीप कुमार मिश्रा ने बताया कि टीम को भेजकर दिखवाया जाएगा
कि नसबंदी के टांके ठीक थे, लेकिन पहले ही कुत्ते को इन्फेक्शन हुआ था, जिसके कारण उसकी मौत हुई। उस पर हमारे पास संज्ञान में आया था। फिर हमने अपनी जांच कमेटी के लिए हम डॉक्टर्स का पैनल वहाँ पे भेजा था, तो उसको कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन हुआ होगा जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई थी। बाकी वहाँ पे जो स्टरलाइजेशन का लग रहा था कि स्टरलाइजेशन की वजह से ऐसा हुआ है, तो उसके टाँके वगैरह बिल्कुल कोई कुछ पका वगैरह नहीं था और कोई भी इन्फेक्शन उसमें नहीं था। नहीं, वैक्सीन का तो कोई दुष्प्रभाव नहीं है और ये एंटी रेबीज वैक्सीनेशन है, इसमें वैसे भी कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है। अपने साथियों द्वारा पता चला कि नदीम कॉलोनी में कुछ कुत्ते जो हैं वो तड़प के मर रहे हैं। वहाँ से पता चला कि डॉग स्क्वाड जो है वहाँ से कुत्तों को उठाकर और नसबंदी करके जो इनकी जनसंख्या है उस पर रोक लगाने के लिए नसबंदी की जा रही है, जिसकी वजह से जो है फिर उस नसबंदी करने के बाद उनको उसी जगह उसी स्थान पर छोड़ दिया जाता है, लेकिन उनकी जो मृत्यु है वो तड़प कर मृत्यु हो रही है। और वो किस कारण से हो रही है? गंगोह में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई युवती की मौत को हत्या बताते हुए परिवार की ओर से कोतवाली में नामजद तहरीर दी गई है। मोहल्ला गुजरान में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई युवती की मौत की सूचना पर पहुंचे परिजनों ने ससुराल पक्ष पर मारपीट करने का आरोप लगाते हुए थाने में हंगामा किया। गंगोह पुलिस ने पीड़ित परिवार की तहरीर के आधार पर संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया है। जी, मेरी बहन की शादी 1.5 साल पहले हुई थी रहमान से। गंगो गुजरात मोहल्ला में। तो 2-3 महीने पहले मैंने मेरी बहन के साथ मारपीट करी थी। एक उसने एक उसकी भाभी है सलमा उसने। तो चलो समझौता हो गया था। फिर रात फोन गया, रात फिर मार पिटाई करी, फिर उसे मार दिया। फिर 2 बजे हमारे पास फ़ोन करा कि तुम्हारी बहन गुजर गई। मैं आके देखा तो ऐसे था कि डेड बॉडी पे पूरी पे निशान थे छोटे। हाँ जी, हमने थाने में तहरीर दी है। नहीं, पोस्टमार्टम के लिए जा लीजिए, पोस्टमार्टम हम तो जी इंसाफ चाहते हैं, हमारे साथ गलत हुआ। सहारनपुर में चली 3 दिवसीय प्रतियोगिता में ब्राइट होम स्कूल के छात्रों के द्वारा अच्छा प्रदर्शन किया गया। नानौता स्कूल पहुंचने पर प्रधानाचार्य अहमद खान तथा समस्त स्टाफ ने कोच अंकुर चौधरी और विजेता छात्रों को बधाई दी, जिसके चलते सभी विद्यार्थियों ने जीत की ट्रॉफी के साथ नगर नानौता में रैली निकालकर इस दौरान स्कूल के बच्चे और स्टाफ रैली में शामिल रहे। नानौता नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी कमलकांत राजवंशी ने दिल्ली रोड स्थित तालाब के सौंदर्यीकरण का स्थलीय निरीक्षण करते हुए ठेकेदार को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही नगर पंचायत नानौता के वार्ड नंबर 12 मोहल्ला छत्ता पश्चिम को शासन के निर्देश पर आत्मनिर्भर वार्ड घोषित किया गया। इस दौरान अधिशासी अधिकारी कमलकांत राजवंशी, अमजद खान, लिपिक प्रदीप कुमार, कंप्यूटर ऑपरेटर नौशाद अंसारी व नगर पंचायत के कर्मचारी मौजूद रहे। कस्बा अम्बेहटा के श्री अजीत सिंह सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज 10/5/2024 को वंदना सत्र में छात्र संसद के पदाधिकारी शपथ ग्रहण समारोह के रूप में मनाया गया। विद्यालय के प्रधानमंत्री पद के लिए रजत कुमार व छात्र सांसद को नित्यानंद शर्मा ने शपथ दिलाई। विद्यालय में सेनापति के रूप में वीर को चुना गया। प्रधानाचार्य सुरेंद्र कुमार ने वीर को टोपी व अनुशासन दंड देकर सम्मानित किया। इस दौरान विद्यालय के अध्यक्ष पवन कुमार सैनी, कोषाध्यक्ष सरदार कश्मीर सिंह, वेद भूषण गुप्ता, राकेश मित्तल, मनोज कुमार मौजूद रहे। स्मार्ट सिटी के तहत जनमंच सभागार के बराबर में कन्वेंशन हॉल बना रही कार्यदायी संस्था के अधिकारी व ठेकेदार उस समय सख्ते में आ गए जब स्मार्ट सिटी सीईओ संजय चौहान ने हॉल के एक कॉलम पिलर में छेनी हथौड़ी से स्टील एक्सपोज कराकर दिखाने के निर्देश दिए। सीईओ निर्माणाधीन कन्वेंशन हॉल का निरीक्षण कर रहे थे। बाद में उन्होंने महाड़ी स्थित तालाब के विकास कार्य का भी निरीक्षण किया। उन्होंने कार्यदायी संस्थाओं का कार्य समय से पूरा करने के निर्देश दिए। इस दौरान स्मार्ट सिटी के अधिशासी अभियंता अमरिंद्र गौतम, डीजीएम सिविल दिनेश कुमार व प्रोजेक्ट मैनेजर जितेंद्र सिंह के अलावा अनेक अवर अभियंता शामिल रहे। सहारनपुर के दिल्ली रोड स्थित गुर्जर भवन में आज 1857 क्रांति दिवस को बलिदान दिवस के रूप में मनाया गया। गुर्जर भवन पर भारी संख्या में पहुंचे लोगों के द्वारा 10 मई 1857 की क्रांति के बारे में युवाओं को जानकारी दी गई और किस तरीके से देश के शहीदों ने देश की आजादी के लिए अपनी कुर्बानियां दी हैं उसके बारे में बताया गया। आचार्य वीरेंद्र शास्त्री ने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि देश की तरक्की के लिए एवं समाज की तरक्की के लिए युवाओं को शिक्षित होने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर युवा शिक्षित होंगे तो वो आगे बढ़ेंगे, जिससे हमारा देश और समाज भी तरक्की करेगा। आज का जो कार्यक्रम है
वो शहीद धन सिंह कोतवाल की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में है और उनके साथ साथ और अनेक शहीद जो हुए हैं उन लोगों को भी याद किया गया और उनकी श्रद्धांजलि सभा में उपस्थिति अच्छी भी रही है। परमात्मा की कृपा रही और लोगों ने बड़े ही श्रद्धा भाव से इसमें भाग लिया है और ऐसा लगता है कि लोग जिन्होंने शहीद हुए हैं जो देश के लिए अपना बलिदान दिया है उनके लिए लोगों में जागरूकता है। नकुड़ एसडीएम की छापेमारी से राशन डीलरों में हड़कंप मच गया। छापेमारी के दौरान राशन डीलर मौके पर मौजूद नहीं मिला। एसडीएम ने स्टॉक चेक किया गया तो अनाज नहीं मिल पाया। नाराजगी जताई गई। 145 क्विंटल राशन मौके पर नहीं मिलने से नाराज एसडीएम ने स्टॉक को सील करने के आदेश दिए हैं। एसडीएम संगीता राघव ने बताया कि राशन कब मिलने की जांच की जा रही है। नकुड़ तहसील के गांव ढाईकी का बताया जा रहा है मामला। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा। नमस्कार।